नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आपके लिए कहां पर मौके बनेंगे। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सोने और चांदी की, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भारी उठापटक का माहौल बन गया है। शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट के बाद दिन के कारोबार में एक शार्प रिकवरी, एक तेज रिकवरी आई थी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में, लेकिन दिन ढलते ढलते ये रिकवरी भी अब कम होती हुई दिख रही है। और इस वक्त अगर हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो MCX पर सिल्वर का भाव करीब 1300 रुपये नीचे है और गोल्ड का भाव करीब 50 रुपए नीचे है। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट। आज का हाई लो देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव है। आज का हाई है गोल्ड का 52,460 और लो है 49,955। तो ये और करंट मार्केट प्राइस है 51,884। तो आप देखिए कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट में। चांदी में आज का हाई है 68,480 रुपए और आज का लो है 60,910। मतलब आप ये समझिए करीब 7,500 रुपए का डिफरेंस है हाई और लो में। और करंट प्राइस है 65,597। तो बहुत ज्यादा एक फ्लक्चुएशन का माहौल बना है। तो ऐसे में आगे मार्केट की चाल होगी क्या, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अनंत पद्मनाभन साहब हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अनंत पद्मनाभन जी, ये हो क्या रहा है बुलियन मार्केट में? नमस्ते भाई। आज तो बहुत फ्लक्चुएशन है। व्हाट इज हैपनिंग सर, व्हाट इज हैपनिंग? वही है, कल शाम से भाव बहुत नीचे जा रहा है। आज भी लोएस्ट आया था 1867 तक गोल्ड आया था। अभी वापस 1945 तक जाके अभी एवरेज हो रहा है 1925 1930। ये तो क्या हुआ, एकदम ऊपर गया था 2017। वो 4-5 दिन से देख रहा है कभी घटेगा कभी घटेगा। अभी बहुत घट गया। वो क्या, रशिया में वैक्सीन आ गया, तो वो न्यूज तो बहुत शॉकिंग था मार्केट के लिए। अभी और वैक्सीन आने का, इंडिया में भी आने का, अमेरिका में भी आने का। अभी 4-5 दिन ऐसा ही रहेगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा। 3% फ्लक्चुएशन रहेगा। कभी भी कम आए तो लेना चाहिए, बाद में ऊपर गया तो देने का, बेच देने का। बस 3-4 दिन थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। चांदी भी ऐसा ही है, चांदी तो बहुत घट गया। कल से आज देखा तो सुबह 2350 तक नीचे आके अभी 26 जाके अभी 2550 में एवरेज चल रहा है। 20% कम हुआ चांदी, अभी 5-6% बढ़ गया। ये रहेगा 4-5 दिन थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। मैं लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था ये ईयर 1950-2000 एवरेज रहेगा दिसंबर में। आई स्टैंड बाय दैट। भाव तो ऊपर गया तो भी नीचे आना चाहिए। आपने ठीक कही कि 4-5 दिन फ्लक्चुएशन रहेगा। हाँ। तो हाँ पद्मनाभन साहब, आपने कहा कि 4-5 दिन फ्लक्चुएशन रहेगा, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जो लोग लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड में, क्या उनको अभी डरने की जरूरत है, या जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको इस भाव पर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए गोल्ड में? नहीं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स तो थोड़ा देखना पड़ता है। अभी 1 किलो इन्वेस्ट करने तो 100 ग्राम लेने का। कभी भी भाव नीचे आएगा 100 ग्राम लेने का, और वापस भाव नीचे आए तो और 100 ग्राम लेने का। भाव तो एवरेज करना चाहिए। मालूम नहीं है कितना घटेगा कितना बढ़ेगा। इसके लिए कभी भी करेक्शन आएगा, $50 $100 करेक्शन आए तो लेने का।
वही बेस्ट एवरेज रेट में मिल जाएगा। नहीं तो एकदम बढ़ रहा है, सब लोग को डर लग रहा है, अभी 60,000 होएगा और भी ज्यादा होएगा, 68,000 होएगा, ऐसा डर लग रहा है। कोई भी लेने तो जरूर, कभी भी बढ़ गया तो नीचे आता है थोड़ा, वो टाइम में लेना पड़ता है एवरेज करने के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ हाँ ठीक बात है। और ज्वेलरी खरीदनी हो तो खरीद लें अभी, हाँ, या ज्वेलरी वेट करें तो कुछ और कम होने का? नहीं, ज्वेलरी तो अभी डिमांड चालू होएगा। अभी क्या 2 दिन में इतना फर्क हुआ, कस्टमर वापस आएगा। और ज्यादा नीचे जाएगा तो कस्टमर वेट करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी क्या कस्टमर सोच रहा था 4-5 दिन से भाव बढ़ रहा है, थोड़ा लेने का। अभी एक ही दिन में इतना बड़ा शॉक दिया तो कस्टमर लोग को तो सुनेगा, और 2 दिन रहेगा तो और भी कम होएगा ना। तो इसी के ऊपर थोड़ा स्लो चलेगा 2-3 दिन, कस्टमर माइंड स्टडी होने का। नहीं तो अभी कंफ्यूजन में है, पहले तो बढ़ रहा है, अभी इतना नीचे आने के बाद कस्टमर को डाउट आएगा, और भी घटेगा, थोड़ा दिन बैठ के वापस जाने का। तो ये एक हफ्ते में बहुत मुश्किल है व्यापार तो थोड़ा। बहुत हाँ, बहुत मुश्किल है। ठीक बात है। हाँ। बहुत शुक्रिया अनंत पद्मनाभन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। क्या फ्लक्चुएशन है मार्केट में, माय गॉड। अब देखिए, जब मैंने आपसे बात शुरू की थी तो गोल्ड 50 रुपए नीचे था और सिल्वर करीब 1200 रुपए नीचे था। अब सिल्वर में 2000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। चंद मिनटों में ही 800 रुपए से ज्यादा दाम गिर गए हैं चांदी के। और गोल्ड भी देखिए अब करीब 125 रुपए नीचे है। तो मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और आज का 3 महत्वपूर्ण लेवल अगर आप सिल्वर का देखें, करंट मार्केट प्राइस लो हाई, तो 4-4 हजार का डिफरेंस है। करंट मार्केट प्राइस है 64,800 के आसपास, लो है 60,910 और हाई है 68,480। ये तीनों प्राइस चांदी की कहानी को बखूबी बयान करती है। लेकिन बीरेन जी, क्या किया जाए? ये तो लंबे समय की बात हो गई। लोगों को ट्रेड करना है इस मार्केट में, ट्रेड लें या सिर्फ आपको सुनकर और राय जानकर चुपचाप बैठ जाएं? क्या करें गोल्ड में? मैं फिर वापस एक बार दोहराऊंगा, कैश और अपॉर्चुनिटी दोनों जिसके पास है वो इस मार्केट में पैसा बना पाएगा। लेकिन ज़्यादातर किस्सों में 2 में से एक ही होता है। जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तब कैश नहीं होती, कैश होती है तब अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। जहाँ तक ये 2 दिन का सवाल है, तो कल जो वैक्सीन आया इसका ये ओवर रिएक्शन है। वो वैक्सीन थी या पानी का बूंद था, मैं नहीं समझता। वो पुतिन साहब के बच्चे ये वैक्सीन पी रहे थे, ऐसा कहीं टीवी पे से सुना था। वो बच्चा भी कौन था, पुतिन साहब का था, डोंट नो, कुछ ही आइडिया नहीं है। बट ये WHO प्रमाणित नहीं है अभी, और ये वैक्सीन के बारे में भी काफी दुविधा है, काफी डाउट्स है। तो ये ओवर रिएक्शन 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। सवाल है बीरेन जी कि आप बताइए कि जिस वैक्सीन के ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, उस वैक्सीन के आने से मार्केट ने इतना रिएक्शन दिखा दिया। और जब कोई ऐसी वैक्सीन आएगी जिसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं होंगे, जिसके ऊपर सबका भरोसा होगा, तब क्या होगा मार्केट का? ये भी तो एक सवाल महत्वपूर्ण है जिसका जवाब आना चाहिए। जी सर। इसमें जब WHO प्रमाणित होगी वैक्सीन या भरोसेमंद होगी तो डेफिनेटली डिपर करेक्शन होगा इसका। बट बुल मार्केट की खासियत ये होती है कि करेक्शन की आयु छोटी होती है और बढ़ावे की आयु लंबी होती है। तो हम 6 महीने से तेजी देखते हैं तो 1 वीक 2 वीक मंदी देखेंगे। तो इसी तरह मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि इसके करेक्शन छोटे रहेंगे उम्र में, इंटेंसिटी चाहे बड़ी हो, और टॉप थोड़े लंबे रहेंगे। और मैं समअप करूं मेरी बात को एक ही सेंटेंस में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 के पहले इसका टॉप नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आपकी राय है ओवरऑल। चलिए, लेकिन बिना वक्त जाया किए हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर में फंसे हुए हैं और पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ सिल्वर के ऊपर ही कोई पूछना चाह रहे हैं। पूछिए सर। हेलो, रोहित है। हाँ, पूछिए रोहित। नमस्कार सर। 2014 के 2 लॉट है मेरे पास सिल्वर के। एक कल मैंने सेल कराया 68,000 पे। अब आगे में 75,000 का टारगेट आ सकता है क्या?
हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया सवाल आपने पूछा है। बताइए भाविक जी, 75,000 के टारगेट के लिए इनको दोबारा वेट करना चाहिए क्या? अभी चांदी का भाव है 65,420। जी, इन्होंने शॉर्ट की है पोजीशन या लॉन्ग की है 68,000 पे? लॉन्ग की है। लॉन्ग की है। देखिए, आई थिंक ओवरड्यू तो एक्सपेक्टेशन थी, पर इतनी जल्दी आएगी इतने एक ही दिन में, वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट दैट इज मार्केट। मुझे लग रहा है कि एक्चुअली उनको लॉन्ग पोजीशन है तो एटलीस्ट 60,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए पोजीशन, क्योंकि ओवरऑल अभी भी देखे तो करेक्शन इनफैक्ट फिनिश नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि वापस 70,100 से 71,000 तक ही आ सकता है। आई थिंक 75,000 अभी तो नहीं लग रहा है, तो वो 60,000 के स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और आज के दिन अगर 70,400 के करीब आती है तो पोजीशन निकल जाइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सुल्तान का। सुल्तान जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए सुल्तान जी। हाँ जी, बीरेन जी से सवाल है कि नए सीजन का कपास खड़ी लेना है मुझे, तो सेफ लेवल, बेस्ट लेवल बताइए बीरेन जी से पूछकर। बीरेन जी बताइए, बेस्ट लेवल क्या है बाइंग का कपास खली का? टेम्पररी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है तो करंट लेवल से आप ले सकते हो। सितंबर मत लेना, दिसंबर नई सीजन का लेना चाहिए। इसमें दो हाइपोथेसिस है। एक तो मानसून थोड़ा लंबा चलेगा, मानसून की विदाई एक्स्ट्रा वेट होगी, और एक वीक गुजरात के मार्केट सब बंद है तो थोड़ा सप्लाई कंसर्न रहेगा। अच्छा, ठीक है। इस बीच जय जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। पूछिए जय। नमस्ते सर, मेरा सवाल है बीरेन सर से कि जब 56 का भाव था तब बोलते थे कि 50 पे ले, 49,500 पे ले। अभी वो भाव आ चुका है और मैं इन्वेस्टर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ, तो अभी कौन से भाव पे मेरे को एंट्री मारनी है? और सर का ही लाइन है, पानी के भाव में लो, सोने के भाव में बेचो। ये बात आपने सही पकड़ा है। बताइए बीरेन जी, तो आपने कहा था पानी के भाव में लो और सोने के भाव में बेचो, लेकिन दिक्कत ये है कि सोने का दोनों भाव सोने वाला ही है। फिर भी क्या ये जानना चाहते हैं, क्या इनको फ्रेश बाइंग, नई एंट्री, नई खरीद करनी चाहिए क्या आप? अगर ये ट्रेडर है तो रुके, लेकिन ये इन्वेस्टर भी है, उन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्टर भी हूँ, तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये मार्केट बुल मार्केट है, डर के आगे जीत है। डबल रोल में है, ये ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है। तो मैं मेरे हिसाब से इसमें बाइंग में प्रेफर करूंगा। करंट लेवल से भी मैं बाइंग में कंफर्टेबल हूँ, इवन 52,000 में भी मैं बाइंग में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि करंट लेवल में भी आप बाइंग में कंफर्टेबल हैं और 52,000 पे भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अगला सवाल आनंद का है, छत्तीसगढ़ से हैं। पूछिए आनंद जी। इसके बारे में पूछना था सर। करंट लेवल में आप बाइंग में कंफर्टेबल हैं? हेलो, ठीक है, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करके पूछिए सर प्लीज। पूछिए आनंद जी। हेलो, इसके बारे में पूछना था सर। हेलो, चलिए ठीक है, टर्मरिक के ऊपर ही जानना चाहते हैं। भाविक पटेल जी, हल्दी का मार्केट आपको आगे कैसा लग रहा है? देखिए, हल्दी का मार्केट अगर देखें तो आज के दिन तो एटलीस्ट पॉजिटिव है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 5,700 से 5,900 के बीच में ही एक रैली, एक रेंज बनी हुई है। आई थिंक 5,900 के ऊपर जाता है तो ही मुझे पॉजिटिव लग रहा है, वरना एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट एक घंटे के लिए 5,700 से 5,900 की रेंज ही हो सकती है। 5,900 के ऊपर आता है तो मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूंगा। तब तक के लिए आई थिंक साइडवेज की न्यूट्रल ही है। ठीक है, और रोहित हैं हमारे साथ इस वक्त। रोहित जुड़ रहे हैं। पूछिए रोहित जी। सर, चना का जो अभी फ्यूचर चल रहा है, एनसीडेक्स में इतना ऊपर और रडी में इतना नीचे, 3400-3600 के भाव, इधर 4400 के लगे तक के भाव चल रहे हैं। प्लस आरएम सीड के अंदर भी अभी देख रहे हैं कि ऑयल के भाव नीचे चल रहे हैं, सीड के भाव ऊपर चल रहे हैं। ये मतलब क्या चल क्या रहा है मार्केट में? ये तो ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है। पूछिए, बताइए बीरेन जी, क्या चल रहा है ये चने में, सरसों में?
ये आउट ऑफ सिलेबस का सवाल पूछ लिया है भाई साहब ने। बट मैं ऐसा कहूंगा कि जो हम एनसीडीएक्स में जो देखते हैं वो आखिर तो एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, चाहे वो डिलीवरी बैक्ड हो। बाइलॉज जिसको बोलेंगे उसके हिसाब से कुछ इसमें टिपिकल एनोमलीज होती है। तो दोनों को डिफरेंट देखना चाहिए, मींस फिजिकल और फ्यूचर्स दोनों को डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। अगर उनका स्पेसिफिक सवाल है फ्यूचर्स के बारे में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें थोड़ी शॉर्ट सप्लाई दोनों में फ्यूचर्स के हिसाब से है। और फ्यूचर्स में मैं दोनों कमोडिटी में सरसों चना दोनों में फिलहाल बुलिश हूँ। दोनों में आप बुलिश हैं, तेजी में हैं, ठीक है। अगला सवाल है प्रतीक का, पूछिए प्रतीक जी। सर नमस्कार, मेरे पास होल्डिंग थी 2 दिन पहले, मैं से शुक्रवार को खाली करके बैठ गया मैं, और मैं ट्रेडर हूँ। अब मुझे किस लेवल पे एंट्री मारना चाहिए और वो लेवल कब तक आएगा? अरे कौन सी कमोडिटी भाई साहब? गोल्ड। अच्छा गोल्ड, ठीक है। फ्रेश बाइंग आप करना चाहते हैं, बताइए भाविक जी कि फ्रेश बाइंग नई खरीद किस लेवल पर गोल्ड में की जाए? देखिए मुझे तो अभी भी अच्छा ही लग रहा है गोल्ड आज के दिन। जब तक $1900 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक एटलीस्ट पॉजिटिव है। आज के दिन भी अगर देखें तो करेक्शन के बाद वापस 1900 के ऊपर चल रहा है। 51,950 का करंट गोल्ड के प्राइसेस है। और मैं ऑप्शन में एटलीस्ट आपको बोलूंगा कि ऑप्शन में अगर 53,000 का कॉल अगर देखे 23 सितंबर का, तो करीब 750 के करीब चल रहा है। तो आई थिंक यही आप ऑप्शन ले सकते हैं 750 के करीब। टारगेट रख सकते हैं 1011 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 500 रुपए का। ठीक है। अच्छा बीरेन जी, बेस मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्पेशली चाइनीज मार्केट है, जितने भी कमोडिटीज के, इसमें काफी रन अप आया है। तो बेस मेटल में भी मैं ओवरऑल बुलिश हूँ। यहाँ लो रिस्क ट्रेडर लेड में बाय साइड में जा सकते हैं, कॉपर में भी जा सकते हैं करंट लेवल में। और कोई एग्रेसिव कॉन्ट्रारियन है तो 191 में जिंक में सेल में जा सकते हैं। मैं कॉन्ट्रारियन प्रेफर करूंगा 191 पे जिंक सेल करना, 193 का स्टॉप लॉस और 186.7 का टारगेट। ठीक है। अगला सवाल है रमेश का, पूछिए रमेश जी। मेरा सवाल बीरेन जी से है। मैंने 1087 में एक निकल बाई किया हुआ है, कल से खड़ा है मेरा पोजीशन, तो क्या करना चाहिए? 1087 में आपकी बाइंग है, सितंबर का वायदा, राइट? अच्छा, अभी भाव है 1083.40। बीरेन जी क्या बने रहे अभी ट्रेड में, निकल में, बाइंग में? फिलहाल बने रहना चाहिए। ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है, वॉर कमोडिटी समझता हूँ मैं उसको। तो आगे ये 1100-1120 तक जाएगी। फिलहाल इसका स्टॉप लॉस 1054 रखना चाहिए और टारगेट 1122 रख सकते हैं। 1122 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ये राय आपको बीरेन जी दे रहे हैं निकल में, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब कुछ और। हाँ, एक और खबर आई है गोल्ड मिनी को लेकर, और खबर ये है कि एमसीएक्स ने गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम यानी एलईएस लाने की योजना बनाई है। 1 सितंबर से ये लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम लाने की योजना है। ऑप्शन में भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। एमसीएक्स पर गोल्ड मिनी ऑप्शंस 6 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसका कितना फायदा होता हुआ देख रहे हैं भाविक पटेल साहब आप? जी थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि अच्छा ही है, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो वैसे भी फ्यूचर में इतनी वॉलेटिलिटी है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो मिनिमम 300-400 का स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। तो वो आई थिंक इट इज डिफिकल्ट अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन ट्रेड, पर उसमें ड्रॉबैक ये है कि वॉल्यूम इतना रहता नहीं है। अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो इतना कम है। तो आई थिंक ये एमसीएक्स की तरफ से एक अच्छी पॉजिटिव रूप है कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स है उनको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने का, जिसमें वॉल्यूम भी है, तो एटलीस्ट उनको प्राइस एक्शन भी मिल सकती है।
ठीक बात है, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन बीरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक बूस्टर देने की कोशिश हो रही है कि लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एलईएस लाने का ऐलान हुआ है 1 सितंबर से, आपके हिसाब से ये कारगर साबित होगा? ये भी, इसको भी एक वैक्सीन मान सकते हैं आप मार्केट के लिए कि आपको एक बूस्टर वैक्सीन दिया जा रहा है, तो ये वैक्सीन ठीक है, सारे मानदंडों पर ठीक है, या रूसी वैक्सीन की तरह तो नहीं है जहां सवाल खड़े हो रहे हैं एलईएस वाला? ये टूल ठीक है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ। ऑप्शंस में लिक्विडिटी है वो अच्छी ही बात है। हम लोग आजकल ज्यादातर एनएससी मिनी ऑप्शंस पे काम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 7000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हो गया है। अगर एमसीएक्स में लिक्विडिटी आती है तो वहां भी करेंगे, जहां पानी है हमको रहना है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमन जैन साहब का, पूछिए अमन जी। सर मैंने ट्रेड लिया है अगस्त का सिल्वर में 2 kg का, हाँ। 69,800 का। तो सर मेरा सवाल है क्या करना चाहिए? बीरेन जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करना चाहिए। वैसे मार्केट में काफी डीपर करेक्शन कल ही आ गया था, तो जो एक्सेस फ्रोथ था, यानी जो ज्यादा यूफोरिया टाइप मार्केट था वो निकल चुका है। मार्केट स्टेबल हो जाना चाहिए 2-3 दिन में। ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं क्रूड ऑयल है वो 3140 पे लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 3220 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 3080 का। बीरेन जी आपकी कॉल। मैं सीपीओ बाय प्रेफर करूंगा अगस्त महीने का 732 पे 752 का टारगेट रहेगा और 722 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। एल्यूमिनियम अगस्त जो है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 148.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 144.50 का। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।